और सबसे पहले काउंटडाउन 29 डेज टू गो। 29 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ, लेकिन पहली स्टोरी तो जरा थोड़ी सी अमूमी किस्म की रखेंगे। यह आपसे वादा है कि जो दूसरी स्टोरी आज की व्लॉग की होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सबके नहीं तो आप में से बहुत सारों के एक हीरो हैं जिन्हें आईएसआई ने बुरी तरह फंसा दिया है, बल्कि उनका नकाब उतार दिया है। वो बीच बाजार जो है वो रगड़े गए हैं। उनकी स्टोरी आपके सामने रखेंगे। वो मुहावरा है ना कि मजा ना आए तो पैसे वापस। तो ये अहम व्लॉग है, पूरा सुनिएगा। पहली जरा हम आपको स्टोरी देते हैं मरियम साहबा से रिलेटेड, लेकिन दूसरी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। पहली स्टोरी, मरियम नवाज साहबा ने एक खुफिया मीटिंग की है। आपको पता है कि जब अफवाह होती है, सुनी सुनाई खबर होती है, तो मैं बताता हूं यह खबर मुसद्दका है, इसके मैं पूरी तरह से पीछे खड़ा हूं। अगर पंजाब गवर्नमेंट इसको डिसओन करे तो फिर हम मजीद तफसीलात भी दे देंगे। मरियम नवाज साहबा ने एक खुफिया मीटिंग की, जिस मीटिंग के अंदर राणा सनाउल्लाह भी मौजूद थे और तलाल चौधरी भी मौजूद थे। आपको पता है कि हाल ही में 9 मई के झूठे केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाली सजाएं दी गई और उन सजाओं की वजह से जो उनकी सीटें खाली हुई, वहां पर अब नून लीग के लोगों को लूटमार करने की इजाजत है। तो जिमनी इलेक्शन के सिलसिले में एक मीटिंग की, उसमें राणा सनाउल्लाह के दामाद लड़ रहे हैं इलेक्शन, उनमें से एक सीट पर। तलाल चौधरी साहब के भाई एक सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको भी उस मीटिंग में बिठाया गया। ब्यूरोक्रेसी को बुलाया गया और बिठाया गया और उन सबको यह कहा गया कि जो ये मांगे, जो ये करने को कहें, हर तरह से सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करनी है और इन्हें हर सूरत जितवाना है। ये मरियम साहबा के वाज़े अहकामात थे। जाहिर है इस पर वैसे तो आर्टिकल 6 लगता है, लेकिन आजकल तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस मीटिंग में अब राणा सनाउल्लाह भी बैठे थे, तलाल चौधरी भी बैठे थे। मरियम साहबा ने इंस्ट्रक्शंस दे दी। फैसलाबाद की मैं सीटों की बात बता रहा हूं, वैसे तो वो डंटोनिक साहब के भी भाई लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, हर जगह पर धांधली होगी। लेकिन ये जो सेगमेंट ऑफ मीटिंग था, ये खसूसी तौर पर फैसलाबाद से रिलेटेड था। और आप ऐसे ही समझिए कि जैसे मीटिंग में मैं खुद ही बैठा था। मतलब ये कि जिन अफसरान को डायरेक्शन दी है, उनमें से किसी एक ने, उनका नाम तो हम नहीं ले सकते जाहिर है, उन्होंने दस्त बदस्त हमें ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई और बताया है कि इस तरह के अहकामात है, बताइए बंदा करे तो क्या करे। अच्छा, ये खबर तो हो गई, लेकिन जाहिर है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो फिर तो पता ही आपको कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएं। अब तो अगर इलेक्शन बहुत कांटे का मुकाबला तो होगा, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने फॉर्म 47 ही तो जारी करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो आगे से खड़े होने से भी इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी ये इतने डरे हुए हैं कि ब्यूरोक्रेसी को उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई आज़ाद उम्मीदवार ही ना कहीं जीत जाए, क्योंकि अवाम इनसे इतनी मुतनफर है। अब आते हैं आज की असल स्टोरी की तरफ। आपको मैंने एक वीडियो दिखानी है, छोटी सी वीडियो है। ये जो जेन जी और उसके बाद पीछे जेन अल्फा है और पता नहीं कौन कौन सी है, ये बड़े तेज हैं, हमसे कई हाथ तेज हैं। ये पैदा ही टेक्नोलॉजी के साथ हुए हैं, तो इनकी जो कैलकुलेशंस हैं, इनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी है, वो हमसे कहीं ज्यादा है। अब आपने एक वीडियो सुननी है, लेकिन जब आपने वीडियो सुन रहे हो ना, तो इधर उधर ध्यान नहीं लेके जाना, गौर से। वीडियो मेरा ख्याल है वो 30 सेकंड की है। गौर से उसका एक एक लफ्ज सुनना है, पल्ले बांधना है। फिर मैं जब आपको उसका तजिया करूंगा, आपको लगेगा कि वीडियो सुन के आपको कोई बात समझ आ गई है, लेकिन असल बात आपको समझ नहीं आएगी, वो मुझे तजिया करके आपको बताना पड़ेगा। तो पहले ये जरा इंटरेस्टिंग बात है कि आईएसआई ने, हमारा तासर है, हम तजिया कर रहे हैं, जाहिर है आईएसआई ने अपना ही वकील मुलजिम को भी दे दिया या मुजरिम को भी दे दिया और मुदई को भी दे दिया। दोनों तरफ एक ही वकील है, मुजरिम का वकील भी वही है, मुदई का वकील भी यही है। हम नहीं कह रहे, पहले जरा सुनिए। कभी आपने सुना है जिसकी चोरी हुई और जो चोरी करके जाने वाला है, दोनों का वकील एक हो? आज मैं आपको बताता हूँ, ऐसा भी पाकिस्तान में होता है। मियां अली इशफाक जो कि एक सीनियर वकील हैं, एनसीसीआई ने नोटिस दिया सिस्ट्रोलॉजी और रजब भट्ट, इन्होंने वकील कर लिया मियां अली इशफाक को। अब जब एनसीसीआई अफसर गिरफ्तार हुए, इन्होंने भी अपना जो वकील है वो मियां अली इशफाक को कर लिया। अब इस बात की समझ नहीं आ रही असल मुल्ज़िम है कौन, नोटिस जारी करने वाले या नोटिस वसूल करने वाले। यानी कि एनसीसीआई ने नोटिस भेजा था सिस्ट्रोलॉजी को और रजब भट्ट को, इन दोनों ने भी अपना वकील जो है मियां अली इशफाक को किया। और जब एनसीसीआई के अफसरों पर बात आई, उन्होंने भी अपना जो वकील है वो मियां अली इशफाक कर लिया। अब देखते हैं कि असल मुल्ज़िम है कौन। वकील दोनों का एक है। सुन लिया आपने। अब जरा आपको इसकी तफसील, इस तफसील में आपको तो यह अंदाजा हुआ कि ये जो साहब हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि मियां अली इशफाक साहब जो हैं वो सिस्ट्रोलॉजी और रजब भट्ट वगैरह के भी वकील हैं, और जिन्होंने उन पर मुकदमा बनाया उनके भी वकील हैं। तो दोनों तरफ के वकील हैं। ये कैसे हो गया, ये कहां आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते? तो ये आपको अभी बताते हैं। अभी आपको जो अंदर की गेम है वो समझ नहीं आई, वो मुझे तजिया करके आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि जाहिर है हमारे पास सामने खबर तो नहीं है, वो कागजात तो नहीं है, ये हमारा ओपिनियन है, ये हमारा तजिया है। तो पूरी खबर जो है इसे मेरे तजिए और ओपिनियन पर लिया जाए और आप इससे अपना ओपिनियन और तजिया अखज करें। अच्छा, अब आप समझें कि इंडिया के अंदर
मोदी साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि शाहरुख खान बहुत बड़ी पर्सनालिटी है और अपने जाती प्रोपेगेंडे के लिए उन्हें उनको जेब में डालना है। मतलब वो चाहते हैं कि शाहरुख खान उनके लिए अपीयर हों, उनके हक में बातें करें। तो अब क्या इसके दो तीन ही तरीके होते हैं जब आपने किसी बड़ी सेलिब्रिटी या किसी इन्फ्लुएंसर को अपने साइड पे करना हो। सबसे आसान तरीका तो पैसे से आप खरीद लें। अब अगर शाहरुख खान पहले ही बिलियंस में कमा रहे हैं तो आप कितने के पैसे दे देंगे कि वो आपकी सियासत में आ जाए या आपके गंदे कामों में आ जाए? तो शाहरुख खान तो नहीं आएंगे, जाहिर है। फिर दूसरा तरीका आसान कौन सा होता है मोदी जैसे लोगों के लिए? उनके लिए तरीका ये होता है कि उन्हें किसी मुसीबत में फंसा दो, कोई उनके ऊपर मजहबी फतवा लगवा दो, कोई मुल्क दुश्मनी का फतवा लगवा दो, कोई उनके ऊपर हमला करवा दो, कोई कत्ल का केस बनवा दो, कोई और ऐसा केस बनवा दो कि उन्हें आपके दर पर आना पड़े कि हुजूर मेरी जान छुड़वाएं। जब वो आपके दर पर आएंगे, घुटनों पे गिरेंगे, आप उन्हें छुड़वा देंगे। जैसे आपने सुना था शाहरुख के बेटे का एक केस बन गया था, बहुत बुरी तरह उसका बेटा फंस गया था। अब पता नहीं शाहरुख खान साहब ने कैसे उस सारे मामले को डील किया होगा, ये हमें तो नहीं पता। किसी के पास गए होंगे, किसी से मदद ली होगी या अपने तौर पर उसको डील कर लिया होगा। तो ऐसे मेगा स्टार्स जो होते हैं उनको फिर ऐसे ट्रीट किया जाता है। अब आप कहेंगे खबर कहाँ की है, मियाँ अली इशफाक की है, आप पहुंच गए हैं शाहरुख की तरफ। प्रोफेसर हूं ना, आदत से मजबूर हूं, मिसालें दिए बगैर, एग्जाम्पल्स दिए बगैर बात करनी आती नहीं। अब जरा पाकिस्तान चलते। ये व्लॉग्स करती हैं बच्चियां, इनका नाम है सिस्ट्रोलॉजी के नाम से इन्होंने चैनल बनाया हुआ है। 4-5 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं, मिलियन 2-2 मिलियन 10-10 मिलियन 5-5 मिलियन इनकी वीडियोस देखी जाती हैं। बड़ा इंपैक्ट है। रजब भट्ट, उनका भी बड़ा इंपैक्ट है। डकी भाई, उनका भी बड़ा इंपैक्ट है। इन सबके मिलियंस में वीडियोस देखे जाते हैं। अब जाहिर है हमारी आईएसआई चाहेगी कि जैसे बड़ी बड़ी फिल्म स्टार्स आप देख लें, कोई भी फिल्म स्टार देख लें, कोई भी ड्रामा स्टार देख लें, वो सारे उन्हीं के साथ खड़े हैं। अक्सर आपको उनके अवार्ड शोज पे भी नजर आएंगे बहुत सारे ऐसे काम। और अवार्ड शोज नहीं तो आपको 6 सितंबर और दूसरी जगहों पर वो आपको कंपेयरिंग करते भी नजर आएंगे, आपको आईएसपीआर के ड्रामे करते भी नजर आएंगे। तो वो आईएसपीआर की पॉकेट में होते हैं। बड़े बिजनेसमैन, बड़े वकील, बड़े जज, बड़े क्रिकेटर, बड़े आर्टिस्ट, सब कुछ अपनी जेब में। अब ये आम से बच्चे थे, रजब भट्ट, सिस्ट्रोलॉजी वाली, ये इकरा शायद इनका नाम है, या दूसरी खवातीन, या डकी, ये आम से बच्चे थे, लोअर मिडिल क्लास के। ये मिलियंस में इनकी फॉलोइंग हो गई। अब हमें ये भी अपनी जेब में चाहिए। अब दो तरीके, या तो इन्हें हम पैसों से खरीदें। अब पैसों से तो क्योंकि ये खासे अच्छे पैसे कमाते हैं तो पैसों से इन्हें कैसे खरीदेंगे? तो दूसरा तरीका वही है कि इनके ऊपर कोई केस डाल दो। जैसे ही केस डाल देंगे तो ये खुद ही दौड़े दौड़े हमारे पास आएंगे। तो आपको हम पिछली दफा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी थी वो एफआईए से अलग एक पूरी एजेंसी बनवाई ही आईएसआई ने थी, अपने काम सीधे करने के लिए, हमें तंग करने के लिए, हमारी फैमिलीज को तंग करने के लिए, ऐसे तमाम पाकिस्तानियों को जो सोशल मीडिया पर बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, उनको तंग करने के लिए ये पूरी एजेंसी बनाई थी। फिर इस एजेंसी के थ्रू मारदाड़ भी शुरू कर दी, पैसा कमाना भी शुरू कर दिया गया। अब हुआ ये, यहां से बारीक काम, ये मेरा तज्जिया है सारा। मेरे ख्याल में हुआ ये है कि सिस्ट्रोलॉजी हो या रजब भट्ट हो या डकी भाई, ये कहीं ना कहीं इमरान खान की तारीफ कर जाते थे। तो इनको हाथ में करने के लिए पहले जो अपनी वो नेशनल क्राइम एजेंसी बनाई थी सरफराज चौधरी